अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी फातिमा अतीक और आज हम आए हैं एम्पोरियम मॉल शॉपिंग करने के लिए। जैसा कि आपको पता है कि मोस्टली हम एम्पोरियम ही जाते हैं। जितने भी मैं आपको आउटलेट्स विजिट करवाती हूँ मोस्टली वो डोलमेन के होते हैं या फिर एम्पोरियम के होते हैं। थर्ड मॉल अगर बहुत रेयरली हम जाएँ तो फिर हम पैकेजेस मॉल जाते हैं। अदरवाइज़ आई डोंट थिंक सो कि हम फर्दर कहीं किसी बाहर आउटलेट पे भी बहुत कम जाते हैं। सबसे पहले जब हम पहुंचे तो हमें लेने थे लोगों से जेंट्स के जूते, लाइक भाई का जूता लेना था, फाक के जूते लेने थे। सो मैं सोचा वो अपना ले लें, मैं आपको बाद में इनकी जितनी भी शॉपिंग है वो दिखा दूंगी। इनकी जो फीमेल कलेक्शन है आप वो देख लें, क्योंकि मेरी ऑडियंस तो फीमेल है, तो सो मैं आपको फीमेल ही दिखाऊंगी। मुझे इनका ये जूता बहुत प्यारा लग रहा था। लोग देखते हैं कि आपको भी आइडिया हो ही गया होगा कि हम मोस्टली कहाँ से शॉपिंग करते हैं, कौन से ब्रांड्स को विजिट करते हैं, सब कुछ। सो यहाँ पे फिर हम आगे आइडियाज़ पे, और यहाँ पे 25% डिस्काउंट भी लगा था। और मुझे यूनिवर्सिटी के लिए बैग भी लेना था। सोचा मैंने कुछ डिफरेंट लेती हूँ। लाइक मुझे आजकल क्रोचेट बहुत ज़्यादा पसंद है कि मैं उसमें जाना चाह रही थी। ये वाला बैग भी बहुत डिसेंट लग रहा था, बट इसमें यह था कि मेरा लैपटॉप ऐसी चीज़ें नहीं आएंगी और ये हैवी भी बहुत था। मुझे ऐसे जहाँ से कुछ पसंद नहीं आया। सो फर्दर मामा ने कहा जो लेने आया है ना कपड़े उनकी तरफ देखो, क्योंकि भाभी ने जाना है बाहर, तो हमें लेनी है बहुत सारी कलेक्शन कपड़ों की, चाहे वो सर्दियों की हो चाहे वो गर्मियों की हो। क्योंकि यहाँ पे जो मैरिड होते हैं वो कढ़ाई वाले कपड़े भी बहुत शौक से जहाँ मर्जी पहन सकते हैं। दूर से मुझे ये वाला कलर प्यारा लग रहा था और इसकी कढ़ाई भी देख सकते हैं कितनी प्यारी है, और इसके बाजू की पे भी इस तरह से पैचिंग वाली कढ़ाई है। सो यहाँ पे है एक ड्रेस, आप इसकी प्राइस चेक कर सकते हैं 30% ऑफ पे। लाइक अच्छी प्राइस है, ये नहीं है कि बहुत एक्सपेंसिव, क्योंकि हर ब्रांड पे क्लियरेंस सेल लगी हुई है और आपको 30% ऑफ, 40% ऑफ, 50% ऑफ इजीली मिल जाता है। क्लियरेंस सेल पे काफ़ी लोग पहले ही शॉपिंग करके रख लेते, लेकिन हमें ज़रूरत अब थी, हम आए दिन दूसरे दिन शॉपिंग कर रहे होते हैं, उसमें हमें कोई मसला नहीं। बट ये वाला ड्रेस मुझे बहुत प्यारा लग रहा है और ये केसरिया का है, और मामा को ये पैरेट टाइप कलर है, बहुत प्यारा लग रहा था। बट सेम कलर भाभी के पास ऑलरेडी था, सो हमने ये नया लिया। और ये कढ़ाई में ये वाला ड्रेस है, आप देख सकते हैं, ये डिज़ाइन चेक कर सकते हैं। मामा कहती है कितना प्यारा सिंपल प्लेन में है, लेकिन इनके जो पैच है ना न्यू स्टाइल में, उसमें काफ़ी ज़्यादा लाइक हम लोगों के कितने कितने इंच पैच नीचे लगी होती है। सो वो वाला डिज़ाइन दिखाई थी कि ये भी न्यू डिज़ाइन है, टेलर से सिलवा सकते हैं, और इसकी प्राइस है 8000 रुपीज़। सो ट्राउज़र है और शर्ट है। ट्राउज़र जो है वो वाइट और ब्लैक में प्रिंटेड था। सो यहाँ पे मुझे ये वाला कलर प्यारा लग रहा था। मैंने कहा एयरपोर्ट के लिए ये वाला ड्रेस बहुत प्यारा लगेगा। मतलब नॉर्मल शर्ट है, साथ में नीचे शलवार है, बहुत कूल ड्रेस था। इसमें डिफरेंट कलर्स भी अवेलेबल हैं और इसका डिज़ाइन भी बहुत प्यारा, लाइक इसको हम किसी भी तरीके से कैरी कर सकते हैं। हील्स के साथ कर लो, जॉगर्स के साथ कर लो, इजी टू कैरी है, जहाँ मर्जी जिस तरह से मर्जी आप कर सकते हैं। ऑफिस के लिए ले लें। और मम्मा को ये ड्रेस बहुत प्यारा लग रहा था, और ये वाकई में बहुत प्यारा है, फुल प्लेन कढ़ाई में, और 27,000 इसकी कॉस्ट है। लेकिन ये है कि फंक्शंस वगैरह के लिए है। एक आर्टिकल इनका ये है, बट इस दफ़ा ना केसरिया के बहुत बहुत कम आर्टिकल्स से, लेकिन इनकी कलेक्शन ही बहुत कम आई थी। हम लोग ज़्यादातर कह लें कि 50 to 60% केसरिया के ही कपड़े पहनते हैं, बट इस दफ़ा इनकी कलेक्शन बहुत कम थी, जिसकी वजह से हम लोगों को ज़्यादा ऑप्शन नहीं मिली और हमने इस दफ़ा इतनी शॉपिंग भी यहाँ से नहीं की। फिर हम नेक्स्ट गए डिफरेंट ब्रांड पे, लाइक मामा, आप भी, मैं और भाभी फुल शॉपिंग के लिए थे कि बैग्स देख लेते हैं, लेकिन मामा कहती कि बैग्स ऑलरेडी हम ले चुके हैं। मेरी नज़र बैग्स पे थी कि शायद बैग्स भी लेने हो, बट बैग्स नहीं थे लेने। फर्दर हम फिर आगे लाइमलाइट पे आपको पता है कि कपड़े जो उनसे होते हैं हमें हर तरह का ड्रेस मिल जाता है। मामा का ये था कि हम बरीजे चलते हैं, लेकिन इससे पहले लाइमलाइट आ जाता है। आप ने कहा नहीं अम्मी एक बार यहाँ से भी देख लेते हैं। सो हमने यहाँ से कुछ अनस्टिच कलेक्शन देखी, जिसमें ये जाते ही सबसे पहले आप ही को ये पिंक वाला जो ड्रेस है ये बहुत प्यारा लग रहा था। थर्ड रो में जो सा ये वाला ड्रेस बहुत प्यारा लग रहा था। सो यहाँ पे इनकी जितनी भी अनस्टिच कलेक्शन थी, बट इस पर कोई भी डिस्काउंट नहीं था। डिस्काउंट के बगैर भी इतनी ज़्यादा प्राइस नहीं थी, बट यहाँ पे इनकी कलेक्शन अच्छी थी। मैंने सोचा क्यों ना मैं रेडीमेड देखती हूँ, आप लोग देख लें अनस्टिच कलेक्शन। और मुझे प्लेन ड्रेसेस आजकल बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। मैंने सोचा क्यों ना, एयरपोर्ट पे तो प्लेन ड्रेसेस अच्छे लगते ही हैं, लेकिन फिर मुझे ये वाला ड्रेस भी अच्छा लग रहा था। इसके कलर्स बहुत ज़्यादा फ्रेश थे, तो ये वाला अच्छा है। अगर साइज़ अवेलेबल हुआ तो हम इसको लेंगे। फिर हम आगे ब्रीजे, जो कि मामा को बहुत ज़्यादा ब्रांड पसंद है, और साथ ही साथ मामा यहाँ से बहुत ईजिली शॉपिंग भी कर लेती हैं। तो हमें सबसे पहले हमने ये वाला ड्रेस देखा जो कि बहुत प्यारा लग रहा था, और इसको हमने किया डन। और इसका आप डिज़ाइन चेक कर सकते हैं कितना ही प्यारा लग रहा है। और अभी हमारे पास अच्छे खासे दिन भी थे, और हमने सोचा कि क्यों ना अर्जेंट बेस पे हम स्टिचिंग करवा सकते हैं, तो हम अनस्टिच की तरफ चलते हैं। फिर मामा ने और आपी ने मिलके कुछ कपड़े पसंद किए, और साथ ही साथ मैं आपको इनके ड्रेसेस दिखा दूं। बहुत ज़्यादा इनके जो आर्टिकल्स हैं वो नहीं होते, बहुत लिमिटेड से आर्टिकल्स होते हैं, लेकिन बहुत अच्छे होते हैं। कलर्स, डिज़ाइंस बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, लाइक जो ट्रेंडिंग में चल रहा होता है उसके टाइप होता है, और आप इजीली ले सकते हैं। मामा को गुजरते गुजरते अपने लिए ये वाला ड्रेस पसंद आ गया, सो मामा ने ये वाला लिया। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह मैं आपको जितनी भी शॉपिंग होगी मैं सबके सब आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि शॉपिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन जो हम साथ साथ पसंद कर रहे हैं वो मैं आपसे
आपके साथ ज़रूर शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे मामा ने सर्दियों के कपड़े देखना स्टार्ट कर दिया और प्लस पॉइंट ये था कि सर्दियों के कपड़ों पे डिस्काउंट भी बहुत ज़्यादा लगा हुआ था। लाइक कहीं किसी पे 35% और किसी पे 40% और किसी पे 50%। सो मामा ने काफ़ी खलवा खलवा के कुछ ना कुछ इसमें से ड्रेसेस पसंद कर ली और काफ़ी प्यारे आर्टिकल्स अभी अवेलेबल भी थे। लाइक अब सर्दियाँ तो आ रही हैं, इधर से फिर मामा ने इनके जो रेडीमेड ड्रेसेस हैं इधर से डिज़ाइंस देखे। मैंने सोचा मैं भी रिकॉर्ड कर लूँ, अगर आपको चाहिए हो तो आप भी लास्ट में मतलब स्क्रीनशॉट ले लें और आप भी स्टिच करवा सकते हैं, क्योंकि सेम ड्रेसेस जो उनसे हमने अनस्टिच कलेक्शन लिए हैं हमने सेम स्टिचिंग करवाई है इसके साथ की। और मैं भी लोग काफ़ी देर के बाद ये वॉइस ओवर कर रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा है कि आप इसका डिज़ाइन चेक कर लें कितना ही प्यारा लग रहा है। और भाभी का स्टिच होके आ चुके हुए थे और बहुत प्यारे वो भी थे, सेम स्टिचिंग। मम्मा ने काफ़ी ज़्यादा लेसिस पहले सर्च हंटिंग की उसकी, और उसके बाद जब लेसिस मिली और फिर जाके स्टिचिंग करवाई और बहुत प्यारे ड्रेसेस लगे हैं वो। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह मैं वो भी आपको दिखाऊंगी। बट आप इसका डिज़ाइन अगर स्टिच करवाना चाहते हैं आप इनके लेसिस चेक कर सकते हैं, तो इनके बहुत प्यारे डिज़ाइन हैं। और अगर आप इनकी प्राइस पूछेंगी ना सिर्फ स्टिचिंग हो के, तो वो आपको हज़ारों से फिर मिलेंगे। लाइक 24,000 18,000 इस तरह से जस्ट आपको इस तरह के ड्रेसेस मिलेंगे। सो आप स्क्रीनशॉट ले लें और अगर आप बनवाना चाहते हैं तो आप बनवा सकते हैं। ये वाला येलो ड्रेस देखें कितना प्यारा लग रहा है। इसकी शर्ट आप देख लें, ज़्यादा लेंथ नहीं है इसकी, नॉर्मल लेंथ है, बट इसकी स्टिचिंग बहुत अच्छी हुई है। इसके बाजू आप देखें आगे से इस तरह से जिगजैग बने हुए हैं और खुले हैं। फिर मैंने सोचा क्यों ना मामा के लिए कोई चादर देख ली जाए, बट इनकी प्राइस इतनी ज़्यादा थी, 10,000 12,000 13,000। सो मैंने कहा इतनी रेंज तो है नहीं। मैं मामा को दिखाया कि मामा आप देख लें। मामा कहती नहीं अभी मेरे पास है, अभी ज़रूरत नहीं है। सो मैंने कहा चलें आगे बढ़ते हैं और कुछ और देख लें, कुछ और ले लेते हैं। यहाँ पे मामा करवा रही हैं बिल और प्रीजे की शॉपिंग हुई डन। काफ़ी कपड़े ले लिए थे मामा ने, सर्दियों के भी ले लिए, गर्मियों के भी ले लिए। लाइक हम लोगों पे सोने का सुहागा हो गया कि डिस्काउंट ऑलरेडी लगा हुआ था, हमें ज़रूरत भी अब थी और डिस्काउंट भी अवेलेबल था और हमें सस्ते में मिल गया। मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं पड़े, नॉर्मल एवरेज थे और बहुत अच्छे से कपड़े भी मिल गए। और शॉपिंग मेरी मामा का फेवरेट हॉबी है, मामा को शॉपिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे हमारे पास इतने ज़्यादा शॉपिंग बैग्स हो चुके हुए थे, हम लोग सब ने अलग अलग कैरी किया हुआ था। और फिर हम पहुँचे एथनिक से बिल्कुल फ्रंट पे है एथनिक। यहाँ पे ब्रीजे से निकलेंगे, ये देखे सामने एथनिक है। जब हम यहाँ पे पहुँचे और जब हम ले रहे थे तब डिस्काउंट नहीं था, बट बाद में जब आए तब बहुत ज़्यादा डिस्काउंट है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ मैं आर्टिकल्स इनके कुछ शेयर कर दूं। इनके पास काफ़ी ज़्यादा ऑनलाइन अभी भी अवेलेबल है और काफ़ी ही ज़्यादा हैं। इनके कपड़े भी बहुत प्यारे हैं। बट एथनिक के कपड़ों की एक प्रॉब्लम है कि इनकी रेंज ज़्यादा होती है, इतनी ज़्यादा कपड़े की क्वालिटी नहीं होती जितनी ज़्यादा कपड़े की रेंज होती है। सो इनके जो आर्टिकल्स हैं, कलेक्शन है, वो बहुत ज़्यादा होती है, डिज़ाइन अच्छे होते हैं। इनकी जो प्राइस है ना कपड़ों की, वो कपड़े के अकॉर्डिंग नहीं होती। मेरी मामा का ये कहना है, बट हम ले लेते हैं। लाइक अच्छे लग रहा हो तो कोई कोई अंदर से ले लेते हैं। सो हमने सोचा क्यों ना यहाँ से पसंद कर लिया जाए। यहाँ पे आप इनके कुछ डिज़ाइंस चेक कर सकते हैं, प्यारे जो उनसे बेसिक मुझे लगेंगे मैं साथ साथ आपके शेयर कर दूंगी। और यहाँ पे ये वाला डिज़ाइन आप चेक कर सकते हैं। इसको भी मैंने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को पहने हुए देखा है, बट हर एक की अपनी पसंद है। इन्फ्लुएंसर्स जो मर्ज़ी पहन ले, उन्होंने भी प्रमोशन की होती है। सो हमें किसी के पहने ना पहने से कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए, जो हमें खुद को पसंद हो हमें वही लेना चाहिए। आप ये डिज़ाइन चेक कर सकते हैं, कितना प्यारा लग रहा है और इसका डिज़ाइन भी बहुत प्यारा बना हुआ है। और यहाँ पे भाभी को आजकल फ़्रॉक्स इतनी पसंद आ रही हैं, मतलब उनका ये था कि ये देखो ये फ़्रॉक है, ये फ़्रॉक है, उनको फ़्रॉक्स पसंद हैं। सो यहाँ पे आप इसके प्राइस चेक कर सकते हैं, 21,000। यहाँ पे इनका ये वाला ड्रेस का डिज़ाइन मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये इस तरह से कढ़ाई आप देख सकते हैं, इसकी लेंथ चेक कर सकते हैं, बहुत प्यारा ड्रेस है। कलेक्शन इनकी बेपनाह है, जितनी आप देखना चाहें उतनी कम है। ऑनलाइन भी काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है। अभी मैं कल ही देख रही थी कि अब एथनिक पे जो डिस्काउंट लग चुका है वो तो काफ़ी, मतलब 50% इन कपड़ों पे अब डिस्काउंट लग चुका हुआ है। ये शर्ट मुझे बहुत पसंद आ रही थी, बट आप इसकी प्राइस चेक करें तो मैं आपको दिखाती हूँ, आप इसकी प्राइस चेक कर सकते हैं। 14,000 की शर्ट है, जस्ट शर्ट है, और ये 14,000 में है। सो डिस्काउंट लगा हुआ है, अब आपको मिल जाएगी ऑलमोस्ट 7,000 में। और साथ में है ये शलवार साथ में ही है। और नेक्स्ट मैं आपको इनके आर्टिकल्स दिखाती चलूँ। मुझे समझ नहीं आ रही मैं आपको कौन कौन सा दिखाऊं और कौन कौन सा छोड़ूं, क्योंकि इनके आर्टिकल्स बेपनाह है। यहाँ पे आपको ये दिखा सकती हूँ, कलर आप चेक कर सकते हैं, कितना प्यारा और डिसेंट सा है। और इनकी प्राइस रेंज आपको पता ही होगी कि 10,000 से लेके 15,000 17,000 18,000 तक आराम से चले जाती है। बट स्टार्टिंग इनकी 12,000 से ही होती है। लाइक बहुत रेयरली अगर आपको सिर्फ शर्ट मिल रही है, इस तरह से मिल रही है, तो उसकी कम होती है।
आप इसका डिज़ाइन चेक कर सकते हैं, कितनी खुली और बहुत प्यारी लग रही थी। अनारकली टाइप जो सी होती है ना फ्रॉक, वो वाली लग रही है, बहुत प्यारी लग रही थी। और ये शर्ट मैंने आपको पहले भी दिखाई है पिछले व्लॉग में, मुझे ये बहुत पसंद आई, डोंट नो व्हाई। इन गर्मियों में समर कलेक्शन पे काफ़ी ज़्यादा चिकन चला था और ये वाकई में बहुत प्यारा है। अगर ये स्लीव्स लगा दे तो इनका क्या जाना था। स्लीव्स ढूंढने में जितना मसला आता है ना, यकीन माने बहुत मसला होता है। जैसे काफ़ी ब्रांड्स होते हैं वो अंदर साथ अटैच कर देते हैं, इनका ये है कि ये अटैच नहीं करते अंदर स्लीव्स। तो स्लीव्स अटैच करते हैं तो क्या मसला होगा, जिनको चाहिए वो वाला ड्रेस पसंद हो तो वो इजीली ले सकते हैं। लास्ट में स्टार्टिंग में इनका बड़ी ईद पे एक ड्रेस आया था पिंक कलर का, वो मुझे इतना पसंद था, बट उसका भी स्लीव्स का मसला था। ये वाले इनके ड्रेसेस देखें कितने प्यारे लग रहे हैं, इस साइड पे बहुत प्यारे प्यारे लगे हुए हैं। ये कढ़ाई वाला ये मुझे इतना पसंद नहीं आया, बट जो दूसरे वाले हैं वो प्यारे लग रहे हैं। बट आप इसका डिज़ाइन चेक कर सकते हैं, अच्छा लग रहा है, बुरा भी नहीं लग रहा। इसका इस तरह से कंप्लीट इसकी डिटेल्स हैं। नेक्स्ट वहाँ पे आप ही अपना जूता देख रही है। और आपको क्या लगता है शॉपिंग करने से आपके दिमाग की थकान जाती है कि नहीं? लाइक हम लोगों को कैसे है कि हम लोग कुछ भी स्ट्रेस फील कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं ना, हम बहनों का काम है, हम लोग बाहर शॉपिंग को निकल आते हैं। कुछ लेना हो ऑटोमेटिकली जब आप देख रहे होते हैं आप कुछ ना कुछ तो ले ही लेते हैं। हमें शॉपिंग करने का भी बहुत शौक है, अपनी मामा की तरह शॉपिंग करके अपने अलमारी में हैंग करते जाना, बाद में पहने जाए ना पहने जाए, बट लेने का कपड़े बहुत ज़्यादा शौक है। ये वाला ड्रेस बहुत प्यारा था जो मैंने आपको पहले दिखाया, जिसकी डिटेल्स शेयर की हैं। यहाँ पे आप इनका ये देख सकते हैं, ये वाला ड्रेस भी बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है। आप इसकी कंप्लीट डिटेल्स चेक कर सकते हैं, सही फैंसी में है और पार्टी टाइप ड्रेस भी है, फैंसी भी है। यहाँ पे सेम भाभी को फ्रॉक पसंद आई है, उन्होंने फ्रॉक लेके आई हैं, उनको फ्रॉक्स आजकल बहुत अट्रैक्ट कर रही हैं। सो हमने यहाँ पे अपने कुछ ड्रेसेस शॉर्ट लिस्टेड भी किए कि हम कौन कौन सा लेंगे। साथ साथ ये भी था कि कुछ दिनों में इनका डिस्काउंट भी आ रहा है, कौन सा लें या ना लें, क्या करें, अभी हमारा माइंड क्लियर भी नहीं हो रहा था। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी व्लॉग में दिखाया हुआ है, कंप्लीट एथनिक के जो ड्रेसेस हैं मैं आपको अब विजिट करवा रही हूँ। तब तक तो डिस्काउंट पे जब लगा हुआ था ये कंप्लीट कलेक्शन थी नहीं, आर्टिकल्स इतने ज़्यादा जो उनसे हैं वो तब अवेलेबल ही नहीं थे, जो कि मैं पहले ही व्लॉग अपलोड कर चुकी हूँ। यहाँ पे इनकी ये लोन कलेक्शन है, ये भी मैंने काफ़ी ज़्यादा पहना हुआ देखा है। ये वाला ड्रेस तो मुझे लिटरली ब्लैक वाला बहुत पसंद आया हुआ है ना, ये लगता भी बहुत प्यारा है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में पहले ही एथनिक की सेल वाला व्लॉग अपलोड कर चुकी हुई हूँ और आप वहाँ पे देख चुके हैं कि हमने कौन कौन सा ड्रेस की शॉपिंग की हुई है। यहाँ पे तो मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स इनकी शेयर कर रही हूँ एथनिक की। यहाँ पे मैं आपको इनकी कुछ समर कलेक्शन दिखा दूँ, भाभी अपनी देख रही है, आप भी अपनी देख रही है। इनकी समर कलेक्शन अभी भी काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है और वो भी 50% डिस्काउंट पे। जो लोन कलेक्शन प्लेन है उस पर 30% डिस्काउंट है, जो फैंसी है उस पर 50% डिस्काउंट है। जो आपको पसंद आता है आप जाके विजिट करके ले सकते हैं, क्योंकि मैंने खुद ही कल या परसों विजिट किया था और मुझे काफ़ी ज़्यादा इनके आर्टिकल्स अभी मिले थे। बिकॉज मैं इनके ना कुछ ऑनलाइन जूता देख रही थी, काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइन, जब हम गए थे तब इतना डिस्काउंट नहीं था, अब ऑनलाइन काफ़ी डिस्काउंट था तो मैं वो देख रही थी। नेक्स्ट है हमारी जनरेशन मेरी मामा को इतना पसंद नहीं है, बट जब मामा ने मेरा व्लॉग देखा और इनकी कलेक्शन देखी तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी और साथ ही साथ इन पर डिस्काउंट भी लगा था और भाभी के लिए रेडीमेड ड्रेस भी लेने थे, तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ से ले लिया जाए। यहाँ पे इनकी कितनी प्यारी 14 अगस्त के लिए लगी हुई थी शर्ट। यहाँ पे इनकी कुछ शर्ट्स हैं बट इनकी लेंथ बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, इंसान ले ही नहीं सकता, जब नॉर्मली पहने नहीं जानी तो लेने का फ़ायदा। ये बहुत प्यारी लग रही थी, बट इनका ऐसा है कि कढ़ाई दूसरी वाली कम है लेकिन इसकी प्राइस रेंज इन्होंने बहुत ज़्यादा की हुई है। इनके मैं आपको कुछ डिज़ाइंस दिखा देती हूँ, जैसे आप ये देख सकते हैं थोड़ा डिफरेंट है, कपड़ा वाला मतलब जैसे कपड़े के साथ सारी कढ़ाई हुई होती है वो वाला है, कपड़े के साथ डिज़ाइन बना होता है, आप ये कह सकते हैं। जैसे येलो पे भी बहुत प्यारा लग रहा है और ये आप इस पे देख सकते हैं, लेकिन इनों की स्लीव्स अंदर अटैच होती हैं और साथ में इनकी कैप्री भी है। और यहाँ पे कुछ प्लेन ड्रेसेस हैं, ये कढ़ाई वाला ड्रेस है, ये बहुत प्यारा लग रहा है मुझे। उससे नेक्स्ट वाला ड्रेस भी पिंक में है और ये रही मैं शॉपिंग करते हुए और वहाँ पे मामा शॉपिंग करते हुए। यहाँ पे ये वाला ड्रेस भाभी को पसंद आया था, इसको किया हमने डन और फिर निकले हम नेक्स्ट शॉपिंग के लिए। यहाँ पे हम करवा रहे हैं बिल, क्योंकि ऑलरेडी कुछ दिन पहले मैं भी जनरेशन से 2 ड्रेस लेके गई हूँ। यहाँ पे हमें इतना खपखपाई के बाद सिर्फ ये वाला ड्रेस पसंद आया है। बिलिंग करवाने के बाद हम गए नेक्स्ट आउटलेट पे और यहाँ पे हम आए हैं स्टाइलो पे, क्योंकि हमें लेना था जूता बंद कोई। ऑलरेडी जॉगर्स वगैरह हैं हमारे पास, बट हमारे पास कोई बंद जूता नहीं था उस टाइप का, कुछ भी ना मिला। फिर हमें भूख लग चुकी थी बहुत ज़्यादा शॉपिंग करने के बाद। हमने खाना मैंने कहा क्यों ना आपको भी दिखा दूँ हम क्या खा रहे हैं, इतना मज़े का यमी यमी पिज़्ज़ा, और साथ में हम खा रहे हैं ये डील बॉक्स चीज़ियस से, जो कि बहुत मज़े का खाना है। उस खाना एंजॉय करने के बाद हमने खाई आइसक्रीम स्वीट क्रीम की, एज़ यू नो कि ये बहुत ज़्यादा यमी होती है। उसके बाद हम पहुँचे खाड़ी पे, आपको पता है कि डिस्काउंट लगा हुआ है और यहाँ पे तो सही हजूम भी था और अच्छे खासे हमें शॉपिंग, हमने सोचा था पहले कि हम खाड़ी से शॉपिंग करेंगे और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा
कपड़े भी थे और आर्टिकल्स अवेलेबल भी थे, बट मामा ने नहीं थे देखा। मामा को साथ साथ दिखाती गई और फिर हम करेंगे अपनी शॉपिंग। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ खाटी से शॉपिंग करने के लिए, और मैं आपको साथ साथ दिखाऊंगी भी। और ये यहाँ पे मुझे ये मिरर इतना पसंद है, मैं जब भी आती हूँ ना, मैं लाजमी यहाँ पे पता नहीं क्यों अपना शॉट लेती हूँ या एक मिरर पिक्चर लाजमी ले लेती हूँ। यहाँ पे मैं आपको इनके कुछ आर्टिकल्स शेयर कर देती हूँ। ये कुछ इस तरह से इनके आर्टिकल्स हैं जो प्यारे लग रहे हैं, और इसकी स्लीव्स अंदर अटैच हैं और जो कि प्यारा भी लग रहा है और बहुत डिसेंट सा लग रहा है। यहाँ पे ये वाला आप देख सकते हैं ड्रेस, जो कि मैं लास्ट टाइम आई थी, मुझे ये बहुत प्यारा लग रहा था प्लेन पे, और साथ में इसके कैपरी भी अवेलेबल है, बट वो डिफरेंट जगह पे हैंग हुई थी। और ये वाइट और रेड में तो बहुत प्यारा लग रहा था। इसकी लॉन्ग शर्ट है और मैंने मामा को दिखाया, पहले मामा को बहुत पसंद आया, बाद में मामा कहती रख दो, तो बाद जब पांदी पुंदी है नहीं रखते, फिर मुझे रखना पड़ गया। लेकिन मैं आप ही को भी दिखाती हूँ, आप ही को भी ये ड्रेस पसंद था, मामा को भी पसंद आ गया था, बट एट द एंड मुझे ये रखना पड़ गया था कि हमने नहीं लिया था इसको। फिर मैंने फर्दर हंटिंग स्टार्ट की कि कोई ना कोई मुझे पसंद आ जाए, और साथ ही पड़ा हुआ मुझे ये लाइट कलर्स में ये वाला ड्रेस पसंद आ गया। और फिर मैंने सोचा क्यों ना अब इसके साथ ना मुझे कैपरी भी मैचिंग करनी होगी, क्योंकि यहाँ किसी भी ड्रेस की कैपरी साथ में नहीं पड़ी थी। लाइक डिस्काउंट का माल था और इर्द गिर्द हर जगह, मतलब कहीं कहाँ पे पड़ा हुआ है, कोई कहाँ पे आर्टिकल पड़ा हुआ है, इसकी शलवार यहाँ पे, कमीज़ यहाँ पे, सही वो वाला हिसाब हुआ था। पसंद मुझे शर्ट यहाँ से आ रही थी, आगे जाके कहीं से मुझे किसी की कैपरी मिल रही थी, और ये मामा को पसंद आ रही थी शर्ट। मैं इनको डिफरेंट आर्टिकल्स भी आपके साथ शेयर करती जा रही हूँ, और साथ ही साथ जो हम शॉपिंग करेंगे वो भी दिखा दूँगी। जो जो मुझे पसंद आता जाएगा वो मैं आपको भी दिखा दूँगी। यहाँ पे ये वाला ड्रेस मुझे प्यारा लग रहा था, आप देख सकते हैं ये वाली शर्ट कितनी मज़े की लग रही है, और है भी कॉटन में। लाइक जो नेक्स्ट वेदर आने वाला है गर्मियों से सर्दियों में, उसमें अच्छे से पहना जाएगा, एक दो दफ़ा तो पहना ही जाएगा। मुझे ये प्यारा लग रहा था, और मुझे इनका ये पिंक वाला आर्टिकल भी पसंद आ रहा था। इसकी कढ़ाई आप चेक करें, मैंने कहा करीब से जाके आपको भी दिखा देती हूँ और ख़ुद भी देख लेती हूँ। इस तरह से कुछ दिख रहा है, बट मुझे स्टफ़ अच्छा नहीं था लग रहा। फिर मैं चली नेक्स्ट यहाँ पे इनके कुछ इस तरह से डिज़ाइंस हैं। मुझे ये लाइनिंग वाले ड्रेसेस आई डोंट नो वाई क्यों इतने पसंद आ जाते हैं ना। मैं आपको इसको फ्रंट से दिखाती हूँ, बट वो कढ़ाई वाला था, मुझे लगा प्लेन है, तो मुझे कढ़ाई में नहीं, प्लेन जो लाइनिंग में ड्रेस होता है ना, मुझे वो अच्छा लगता है। जैसे ट्राउज़र शर्ट हो जाता है, इसमें पहने हुए भी अच्छा लगता है। सो ये वाला एक ड्रेस है, ये भी अच्छी शर्ट लग रही थी, बट मैंने सोचा, मैंने कहा इस तरह का तो आई थिंक सो मैंने सफ़ायर से भी लिया हुआ है, तो मैंने सोचने के बाद इसको रखा वापस। और यहाँ पे इनके कुछ डिज़ाइन हैं, फुल बैगी शर्ट्स बनी हुई हैं, आप पैंट्स के साथ भी ले सकते हैं, और साथ ही साथ इसके अगर कैपरी अवेलेबल हो तो आप वो भी कर सकते हैं। इतना ढूंढने के बाद मुझे ये मिली कैपरी उस शर्ट के साथ। फिर मैं उस शर्ट के पास गई कि मुझे वो शर्ट मिल जाए इजीली, वो मुझे शर्ट मिल गई, नज़र आ गई। एक शर्ट थी यहाँ पे पड़ी हुई, और ये सेम शर्ट थी, और मुझे बहुत खुशी हो रही थी। फिर मैंने भाभी को दिखाया, ये देखें कि मुझे दोनों सेम मिल चुकी हुई हैं, अब मैं लूँगी ये वाला ड्रेस। और मुझे पता नहीं क्यों प्यारा भी लग रहा है, सो मैंने इसको किया डन। और नेक्स्ट आए दूसरी साइड पे, और यहाँ पे इनकी कुछ डिफरेंट एक आर्टिकल ही आई थिंक सो इसका पड़ा हुआ था। और यहाँ से कुछ ड्रेसेस मैंने कहा भाभी के लिए देख लेती हूँ, मैं वो अपना देख रही हैं, फिर भी मैं उनके लिए अब देखूँगी, क्योंकि जो मैंने पसंद करना था वो तो कर लिया। मुझे ये ड्रेस पसंद आया था, मैंने सोचा क्यों ना उनको दिखाऊँ, और साथ ही साथ मामा को भी दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा है। अगर मामा को पसंद आ गया तो ऑटोमेटिकली फिर डन हो जाएगा। हमारे डन करने ना करने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, असल मकसद होता है मामा का डन करना, मामा को किस तरह से लग रहा है। सो यहाँ पे आप इसकी प्राइस चेक कर सकते हैं, इतनी ज़्यादा भी नहीं है। और बाद में पता चला इस पे तो डिस्काउंट ही नहीं है। जब मैंने मामा को दिखा लिया, मामा ने पसंद कर लिया, बाद में पता चला डिस्काउंट ही नहीं है। जब डिस्काउंट में कपड़े मिल रहे हों, और कौन फिर दूसरे फुल प्राइस में लेता है। यहाँ पे ये वाला ड्रेस भी अच्छा लग रहा था, बट सर्दियों में सेम कलर में भाभी का एक ऑलरेडी ड्रेस अवेलेबल है। हम दोनों ने सोचा क्यों ना हम ड्रेसेस पसंद करते हैं खुद सोच के, और फिर मामा को लास्ट में दिखाते हैं कि हमें कौन सा पसंद है। अगर आपको कोई पसंद आ रहा है तो फिर हम डन कर लेते हैं, ले लेते हैं। यहाँ पे ये वाला ड्रेस प्यारा लग रहा था, और कितना प्लेन ड्रेस है, जस्ट गले पे रिबन लगा हुआ है, और इस तरह से इसकी स्टिचिंग हुई थी, चारों तरफ लेस लगी हुई थी। और यहाँ पे मुझे आजकल ना लड़कों के भी ये ड्रेसेस बहुत प्यारे लगते हैं, और लड़कियों को भी ये ड्रेसेस बहुत प्यारे लगते हैं, बट ट्राउजर शर्ट और ये एयरपोर्ट के लिए बहुत मस्त रहता है। इनके कुछ न्यू आर्टिकल्स अभी आ भी गए हुए थे पास से, मैंने सोचा वो भी आपको दिखा दूँ। ये सेम ब्लू में जैसे मैंने आपको एथनिक पे दिखाया है ना, उस तरह से स्लीवलेस है, लेकिन प्यारा है। आजकल आई डोंट नो वाई मुझे नेवी ब्लू कलर इतना क्यों अट्रैक्ट कर रहा है। और यहाँ पे आप पिंक कलर का ड्रेस मिला है, जो कि मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से। साथ नीचे शलवार है, और ये रही शर्ट, जो कि बहुत प्यारा लग रहा है। और इसको हम अगर कैरी करें ना, ये बहुत एलिगेंट लगने वाला है, बहुत प्यारा ड्रेस था। सो यहाँ पे आपको मैं इसकी प्राइस दिखा देती हूँ 40% डिस्काउंट पे, और 40% डिस्काउंट के बाद आप देख लीजिएगा कि 16,500 के बाद क्या बनती है।
और यहाँ पे आप इन्हें रख दिया वापस। में भी साइज़ इशू था क्या था, बट ये ड्रेस बहुत प्यारा था। मैंने सोचा क्यों ना बैग देख लेती हूँ यूनिवर्सिटी के लिए, वहाँ से तो पसंद आए नहीं, बट आप ही ने कहा फातिमा ये वाले बैग कोई भी नहीं ऐसे यूनिवर्सिटी लेने वाले होते, कपड़े वाले बैग होते हैं और यहाँ से तो बिल्कुल भी मत लेना। ऐसे ही मैंने कहा चलिए आपको डिज़ाइन दिखा देती हूँ। मुझे यहाँ पे ये वाकई में प्यारा लग रहा था, मैंने सोचा ये देख लेती हूँ। इस तरह से इनके अंदर पाउच भी बना हुआ है और प्यारा बैग लग रहा है और मुझे मिल भी डिस्काउंट पर रहा है, तो क्यों ना मैं ले लूँ। बट आप ही ने मेरा दिल ख़राब कर दिया कि फातिमा नहीं, घर में ऑलरेडी भी पड़ा हुआ है और अगर पसंद आए भी तो कहीं और से लेना, ये कपड़े वाले बैग हैं, दूसरा पसंद कर लेना। यहाँ पे मामा ये वाली शर्ट मेरे पास लेके आई, इसका डिज़ाइन चेक करो। इसके साथ सेम कैप्री का डिज़ाइन भी है, कुछ डिफरेंट बना हुआ था। इस तरह से कैप्री बनी हुई है जो कि प्यारी लग रही है कैप्री भी। और यहाँ पे हूँ मैं और काफ़ी ज़्यादा हम शॉपिंग कर चुके हुए हैं और इसमें से मामा लास्ट में सेलेक्ट करेंगी कौन सा लेना है और कौन सा नहीं लेना। ये ड्रेस भी अच्छा लग रहा था और मुझे तो अच्छा लग रहा था, बट मामा कहती हर दूसरा सूट काला ऊपर फ्रेश कलर्स, वही फातिमा हिसाब हो जाता है, इसको वापस रख दो। फिर मैंने रख दिया इसको वापस और वही एज़ यूजुअल भाभी लेके आई हैं फ्रॉक जो कि बहुत प्यारी लग रही है। और आप इसका डिज़ाइन चेक कर सकते हैं किस तरह से बनी हुई है, जैसे सही अनरखी स्टाइल अनारकली है ना, स्टाइल बहुत प्यारी लग रही थी ये। फिर हम आ चुके हुए थे शिनार पे मुझे ये वाली एक ही शर्ट अवेलेबल थी और ये बहुत पसंद आ रही थी, बट इसमें साइज़ इशू था। साथ में ये जो ऑरेंज वाला ड्रेस है ये पैरेट पर्पल, ये भी बहुत प्यारी शर्ट बनी हुई थी। फिर हम आए कुछ मेकअप लेने के लिए क्योंकि हमें मेकअप भी लेना था और ऑलरेडी नेल पेंट्स वगैरह देखे, मेकअप देखा, मस्कारा देखा, कंसीलर देखा, फाउंडेशन देखी, मतलब काफ़ी चीज़ें थी जो हम लोगों को लेनी थी। और अभी हमने यहाँ से कुछ नेल पेंट्स पसंद की थी और साथ ही साथ यहाँ पे हमारा कुछ मेकअप था साथ वाले शॉपिंग बैग में। सो हम लोगों का ये मेकअप लिया हमने और इतना सा मेकअप होता है और इतने इसके मेकअप के पैसे बन जाते हैं। मेकअप ऐसी चीज़ है लाइक छोटी सी चीज़ होती है लेकिन उसके पीछे इतनी अमाउंट होती है। खूबसूरती के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग आए आउटफिटर्स जीन्स पसंद करने के लिए। मुझे ये जीन्स बहुत प्यारी लग रही थी और है भी डबल कलर में और इस पर डिस्काउंट भी था, 40% डिस्काउंट। और हमें लेनी थी फुल खोली जोन सी प्लाजो टाइप जीन्स होती है ना, उस टाइप की पसंद कर थी। और मैं भाभी को कहती कि मुझे, मैं हूँ ना तो मैं कहूँ कि इस तरह की जाने के लिए ट्राउज़र लो, इस तरह टाइप की शर्ट लो और सही कूल मज़े से। इतना लंबा सफ़र है, आराम से ईजी होकर इंसान सफ़र करे। हर एक की अपनी अपनी चॉइस होती है, कोई किस तरह से कैरी कर लेता है, कोई किस तरह से कर लेता है, कोई फ्रॉक्स में, शलवार में, इजीली जिसमें इंसान इजी फील करे उस तरह से। मैं बस बोंगियाँ मारने में बहुत ज़्यादा माहिर हूँ, सो मैं यहाँ पे अच्छी खासी बोंगियाँ मारी थी, उनको तंग कर रही थी। और यहाँ पे हमने कुछ जीन्स पसंद कर लिया, फ़ाक के लिए हम शॉर्ट्स देख रहे थे। उसके बाद में ये मामा के साथ नेक्स्ट ब्रांड पे आई थी और अहमद के लिए भी कुछ कपड़े मामा कहती देख लेते हैं। यहाँ पे इनके भी कुछ जीन्स थी लाइक अच्छी बनी हुई थी बट इतनी ज़्यादा खुली नहीं थी। यहाँ से हमने नॉर्मल वाइड लेग जीन्स और मॉम जीन्स वगैरह पसंद की। कुछ शर्ट्स थी जो कि प्यारी लग रही थी। अफाक के लिए मैं देख रही थी कि अफाक के लिए कुछ पसंद आ जाए, बट एज सच कुछ आई नहीं क्योंकि वो बहुत चूज़ी है, बहुत ज़्यादा चूज़ी है। लाइक कुछ भी ले लो ना, ठीक है नहीं ठीक, उसने ऐसे कर देना, बाद में पहनता नहीं है, तो उसके लिए कपड़े चूज़ करना बहुत मुश्किल है। फिर भाभी की जीन्स लेने के बाद अहमद के लिए पसंद की, एक ये वाला ड्रेस पसंद किया था जो कि बहुत प्यारी लग रही थी और एक ये वाली शर्ट और साथ में वाइट पैंट्स पसंद की थी, ये दोनों बहुत प्यारी लग रही थी। सो हमने इसको किया डन और ये थी मामा की और मेरी मिलके चॉइस और हमने की ब्रेकआउट से अपनी शॉपिंग डन। और नेक्स्ट हम हुए जूतों की तरफ, हमने भी लेने थे भी कुछ जूते। हम आए थे एंड्योर और यहाँ पे डिस्काउंट भी लगा हुआ था और हम यहाँ पे अपने अपने पाँव के ना साइज़ देख रहे थे किसका कौन सा पाँव का साइज़ है और मेरे पाँव का साइज़ सबसे बड़ा है। फिर यहाँ से हमने अफाक का जूता लिया, भाभी का जूता लिया और हमने करनी थी काफ़ी ज़्यादा ग्रोसरी की भी शॉपिंग। बिल्कुल सामने कैरी फोर है और वहाँ पे हमने देखते ही हमने कहा वहाँ से भी अब शॉपिंग कर ही लेते हैं। यहाँ पे मामा को शू शाइनर देखते ही याद आया कि हाँ इसकी भी ज़रूरत थी। फिर मामा मुझसे पूछी थी कि ब्लैक या ब्राउन, मैंने कहा मामा ये कुछ भी चलता है, दूसरे जूतों पर चल जाता है। सो हमने एंड्योर से एक ये लिया। फिर हम पहुँचे ग्रोसरी करने के लिए क्योंकि मंथली ग्रोसरी भी होने वाली थी, लाइक हम लोगों ने अभी की नहीं थी। तो मामा कहती हैं चलो आए हैं तो कर ही लेते हैं। तो हमने स्टार्ट की, मामा ने मुझे कहा कि तुम स्टार्ट करो क्योंकि तुम्हें पता है कुकिंग करती हो, जो जो चीज़ चाहिए साथ साथ मुझे बताती जाओ और लेती जाओ। यहाँ पे सबसे पहले मैंने दालों की तरफ गई और मैंने सोचा क्यों ना चने रखते हैं। आजकल चने, इतनी ज़्यादा सब्जियां तो है नहीं, चने रखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे वाइट चने पसंद है, ब्लैक चने इतने पसंद नहीं, सो मैंने वाइट चने रखे। आप ही ने कहा कि हम ये ट्रॉली चेंज करें, यहाँ पे आप मतलब सामान रखेंगे कि मतलब सिर्फ ये चीज़ें रखेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। फिर हमने ट्रॉली चेंज की। उसके बाद हमने कुछ ली कोल्ड ड्रिंक्स जो कि मैं सोच रही थी कि नेस्ट में मिल जाए। फिर मैंने ये वापस रखी 7 अप और वो, क्योंकि हमें चाहिए थी नेस्ट में और मैंने देखे बेदहानी में रख दी और बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने क्या रख दिया।
तो हम लोगों करेंगे अभी इसको एक्सचेंज। नेक्स्ट में रखेंगे कोक, क्योंकि यहाँ पे 7 अप अवेलेबल थी और मुझे गलती लग गई और मैंने उसको ऐसे ही रख दिया। मामा जब मेरे साथ ग्रोसरी करने आती है ना, करनी मंथ की होती है, लेकिन मैं इतनी ज़्यादा कर लेती हूँ कि हमारी इजीली 2-3 महीने गुजर जाते हैं। हमें शॉपिंग का पता भी नहीं होता कि हमें कोई ग्रोसरी चाहिए, कोई चीज़ ऐसी चाहिए। अभी मैं मामा कहती, मामा हम ये जैम शीरे ले लेते हैं, और घर में मुझे पता था कि फुल बोतल जैम शीरे की पड़ी हुई है। मामा कहती रख दो वापस, आगे से मौसम भी चेंज हो रहा है, वो ख़त्म होती है तो बस ठीक है, नेक्स्ट यूज़ ही नहीं होना तो फिर फ़ायदा। उसके बाद हमने लिया यहाँ से ऑयल लेंगे, क्योंकि हम यूज़ करते हैं सूफी ऑयल, और वो भी सनफ्लावर वाला। अच्छा, मेरा ना एक एक्सपीरियंस है कि जब हम ये ब्लू वाला सूफी ऑयल यूज़ करते हैं ना, तो झीग सी बन जाती है इसको जब हम खाना बना रहे होते हैं। तो 1-2 दफ़ा मेरे साथ हो चुका हुआ है, तो इसलिए हम जो ब्लू वाला वो बिल्कुल भी नहीं लेते। सनफ्लावर वाला अच्छा रहता है, यही वाला यूज़ करते हैं। अभी मैं मामा से पूछी थी कि आपको बोतल चाहिए कि हम पैकेट में रख लें, तो मामा कहते जो ईज़ी है वो रख लो। फिर मैंने सोचा क्यों ना पैकेट रख लेती हूँ, क्योंकि ये जो बॉक्स होता है ना, इसका डेली निकाल के हम यूज़ कर लेते हैं जब, लेकिन उसमें पूरी बॉटल को निकालो, डालो, और उसके अकॉर्डिंग बार-बार करना पड़ता है। तो पैकेट ठीक है कि पैकेट से हम अपनी फिलिंग बार-बार कर लेते हैं। फिर हमने ये किया डन यहाँ पे, और पानी वाली कुछ बॉटल्स ली हुई थी। फिर मैंने कुछ मसाले रखना स्टार्ट किए जो बेसिक किचन में यूज़ होते हैं, मैं अपने अकॉर्डिंग वो मसालाज रखे। नेक्स्ट मैंने रखे पास्ता, क्योंकि पास्ता हमारे घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। अभी पहले भी घर में पड़ा हुआ था, मामा पूछ रही थी पहले है कि नहीं, देख लो। मैंने कहा अभी हाफ़ पड़ा हुआ है, लेकिन ले लेते हैं, फिर ज़रूरत पड़ जाती है। फिर नूडल्स जो कि कंपल्सरी हैं, मुझे बहुत पसंद है, मैं कभी भी दिल करे तो मैं खा लेती हूँ। फिर हमने नमक वगैरह रखा, जितनी बेसिक ज़रूरत थी मामा मुझे कहती रही और मैं रखती रही। उसके बाद मुझे ये दूर से नाचोस नज़र आया, जो कि मेरा दिल कर रहा था खाने को। मैंने कहा मैं रख लेती हूँ अपने लिए। मैं मामा से पूछा अपने लिए रख लूँ, क्योंकि जब हम शॉपिंग ग्रोसरी कर रहे होते हैं ना, फजूल चीज़ें अगर मैं अपनी इस तरह से रखने लग जाऊँ ना, तो सारा सामान ही मेरा हो। तो इस वजह से मैंने यहाँ से सिर्फ 2 ये नाचोस लिए अपनी पसंद के, और ये बेक्ड होते हैं, लाइक फ्राइज़ से ज़्यादा अच्छे होते हैं। जो दूसरी लेस वगैरह खाते हैं उससे बहुत अच्छे होते हैं, हेल्दी भी होते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ जितनी भी किचन की वॉशिंग एक्सेसरी थी वो रखी, और उसके बाद अभी मामा पूछ रही थी कि घर में है कि नहीं, लेकिन ये चीज़ें थी, अवेलेबल थी अभी भी, लेकिन फिर भी मामा ने कहा चलो रख लो। अगर ना हो तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, अगर घर में हो तो फिर तो कोई मसला नहीं है, चीज़ पड़ी हुई तो अच्छी होती है। सो हमने ये रखी। उसके बाद मैं कुछ बेकिंग की चीज़ें लेके आई, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड था और मुझे हाथ में जाके बेकिंग की भी चीज़ें लेके आनी पड़ी, कुछ स्नैक्स वगैरह लेके आने पड़े, और हम लगे एक लंबी रो पे। और लगने के बाद फिर हम लोगों की फाइनली कोई बारी आई। अभी हमने इतनी शॉपिंग नहीं की, क्योंकि हमारी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चीज़ें घर में अवेलेबल थी, जो जो चाहिए थी हमने जस्ट वही बेसिक चीज़ें ली थी, और आप इससे लिस्ट चेक कर सकते हैं, इतनी लंबी हो चुकी हुई थी। आई होप सो कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।